सबसे पहले अपने शिव गुरु के चरणों के प्रणाम, मैया भवानी के चरणों के प्रणाम, स्वर्गीय हरिंदर भैया के चरणों के प्रणाम, स्वर्गीय शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी के चरणों के प्रणाम, कथा सुनने वाला समस्त गुरु भाई बहन के चरणों के प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो, हे महादेव जी मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आए गुरु भाई बहन, बहुत सुंदर एगो पुरान समय के शीत बसंत और गौरा गौरैया से जुड़ल एगो बहुत ही दर्द भरा कथा लेके आज आप लोग के बीच में आई बने। आए एक कथा में बहुत दर्द बा, बहुत ही दर्दनाक कहानी बा। एक कथा के रहस्य कथा के माध्यम से सुनलाम। देखिए गुरु भाई बहन, कुछ पुरान समय के कहानी है। एगो नगर में एगो राजा रहले, राजा के रानी रहली, दूगो बड़ा सुंदर सुंदर बेटा रहे, छोट छोट दूगो बेटा रहे। बेटा के नाम एगो के शीत, एगो के बसंत रहे। राजा रानी बड़ा प्रेम पूर्वक रहत रहे लोग। वो लोग के राज्य में सब कुछ खुशहाल रहे, आबाद रहे, राज बड़ा सुंदर सब चलत रहे, सुखी जीवन बीतत रहे। और रानी जौन रहली, रानी के पलंग के सामने खिड़की रहे। वही खिड़की में, खिड़की के ऊपर गौरा गौरैया बड़ा सुंदर घोंसला बना के रहत रहे लो। और लोग पहले अंडा देले रहे, अंडा के बाद बड़ा सुंदर सुंदर छोट छोट अंडा फोड़ के और लोग बच्चा निकल रहे। और बच्चा के बड़ा प्रेम से आहरावे लो, कहीं कहीं से दाना पानी चुन के लिया के। और गौरा गौरैया अपना बच्चा के बड़ा सुंदर पोसत रहे लो। इस सब नजारा रानी अपना पलंग से देखोस, काहे कि उनका खिड़की के सामने रहे, सब कुछ साफ साफ दिखाई देवे, सब कुछ साफ साफ दिखाई देवे। देखोस कि पंछी होके भी अपना बच्चा पर कितना माया ममता करता, कितना प्यार दुलार अपना बच्चा के देता लो। सब कुछ रानी देखोस, बड़ा अच्छा लगे। एक दिन के बात हो कि वो गौरैया जौन रहली, अपना बच्चा लोग के हरौली, हरौला के बाद पता ना संजोग से ऊपर से गिर गईली, आ गिर के नीचा धरती में उमर गईली। जब उमर गईली तो उनकर गौरा जब अइले, देखले कि हमर गौरैया नीचे गिरल बड़ी, गिर के मरल बड़ी, तब बड़ा उनका दुख महसूस भइल। ओकरा बाद से वो अकेले अकेले दाना पानी चुन के ले आवस, लिया के अपना बच्चा लोग के आहरावस। 2-4 दिन तक ले तो ऐसे कैलन। ओकरा बाद में एगो दोसर गौरैया के ले अइलन, दोसर गौरैया एगो ले अइलन। दोसर गौरैया जब अइली तो देखली कि इनका 2-4 गो बच्चा बा। तो 2 दिन 4 दिन थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ ले आके आ वो बच्चा सबके आहरावे लगली। लेकिन एक दिन के बात हो कि वो गौरा कहीं गई रहले, दाना पानी के उद्देश्य में गई रहले। तब तक कि का कैली, ई दोसर गौरैया वो बच्चा सन के अपना ठोंठ से मार के ठोकरिया के सबके मुआ देली। अब मुआ के ऊपर से सबके नीचा गिरा गिरा देली। ई सब नजारा रानी देखत रहली, रानी के आंख के सामने रहे। रानी जब देखली कि दूसरका गौरैया सब बच्चा सन के गिरा के मुआ देलस, तो रानी के बड़ा दुख भइल। रानी सोचली कि यही के कहल जाला सौतेला। ए बच्चा सन के अपन माई तो मर गई, लेकिन ई गौरा जब दोसर गौरैया ले आइल बा तो एकनी के सौतेला माई हो। ई सौतेला माई एकनी के मार के मुआ देलस आज। अब ई सब देख के रानी के बड़ा चिंता भइल, बड़ा टेंशन भइल मन में। काहे कि वो सोचे लगली, अपना बच्चा सन के मुंह देखे लगली, अपना शीत बसंत के ओर उनकर ध्यान चल गई। लगली अपना मन में सोचे
कि ना जाने कब केकर मृत्यु आ जाई, यदि हम मर गए तो हमरा बच्चा सन के भी इहे हाल हुई। काहे कि राजा साहेब अपन दूसर शादी करके लिए हैं, और जब दूसर शादी लिए हैं तो वो रानी हमरा बच्चा सन के मार के मुआदी। यही के चिंता रानी के हो गई। रानी भर मन रोली, एकदम उदास टेंशन में पड़ल रहली। तब तक शाम के राजा दरबार में से अले। जब अले तो रानी के देखले कि रानी बड़ा टेंशन में, बड़ा उदास लागत रही। तो राजा अपना रानी से पूछले कि रानी तू काहे इतना टेंशन में बाड़ू, तू आज काहे इतना उदास लागत रू, तहरा का कमी हो गई बा। रानी कहली कि ये राजा साहब कमी तो कुछ नहीं के भइल, लेकिन देखें हमरा आंख के सामने हमरा वो खिड़की के ऊपर एगो गौरा गौरैया के खोता रलो। सब कहानी कह के सुनौली। तो कहली राजा साहब कहलन ते में केहू का कर सकता। रानी कहली कि ना राजा साहब बात तू नहीं खे, बात ई बा कि यदि हम कहीं मर गईनी तो रउआ अपन दूसर शादी करके जब ले आएम तो हमरा शीत बसंत के इहे हाल हुई। चिंता हमरा एकर बा। राजा कहले कि तू ऐसे काहे सोचे तारू, तू अभी कैसे मर जेबू, तोहर तभी नया उम्र बा, अभी तू ना मरबू। लेकिन रानी कहली कि ये राजा साहब मौत ना नया जानेला ना पुरान जानेला, कहीं संजोग बस कहीं हम मरिए गईनी तो रउआ हमरा के वचन दी, कबूल करी कि रउआ अपन दूसर शादी ना करें। राजा कहले कि देखो तू टेंशन छोड़ दो, सबसे पहले तू अभी मरबू ना, लेकिन शायद संजोग बस कहीं ऐसा हो भी जाई तो हम दूसर शादी ना करें, तू एक चिंता मत लो। राजा कह के बहुत कुछ कह के रानी के तसल्ली दिले, सबको सुना के समझा के उनका के तसल्ली दे दिले। लेकिन रानी के मन ना माने। रानी वो दिन से दिन रात चिंता में, दिन रात टेंशन में पड़ गई। उनका मन से बात कभी ना भुलाए गौरा गौरैया के कहानी, उनका आंख से कभी भी ओझल ना होके। बहुत दर्द में रहस, उनका सब सुख चैन जौन कुछ भी रहे सब कुछ के भुला गईली, बस टेंशन में रहस। अब ऐसा ही करते करते धीरे धीरे कुछ दिन के बाद रानी बीमार पड़ गईली। रानी जब कमजोर हो गईली तो रानी बीमार पड़ गईली। रानी के बहुत इलाज देखाव सुना भइल, लेकिन संजोग से रानी बचली ना, मृत्यु हो गई, रानी मर गईली। रानी जब मर गईली तो राजा के बड़ा दुख भइल, बड़ा टेंशन भइल। दू गो छोट छोट राजकुमार। कुछ दिन के बाद नगर के सब मंत्री लगायत सब जनता प्रजा सब केहू राजा से कहे लगल कि ये राजा साहब रो अपन दूसर शादी करी, कब तक ई दुख में रहें, इतना बड़का राज दरबार बा, ये राज दरबार में एगो रानी के जरूरी बा, बिना औरत के घर कोनो घर ना हो, ये दूगो छोट छोट बच्चा के माई के जरूरी बा, रानी के जरूरी बा घर संभाले खातिर, राज संभाले खातिर, रउआ के देखे खातिर। राजा तो पहले तैयार ना भइले, लेकिन सबके कहला सुनला पर राजा दूसर शादी करके ले अले। दूसर शादी जब करके ले अले तो रानी दूसर रानी अली। रानी अली तो कुछ दिन तो दोनों राजकुमार के देख सुन अच्छा से कैली, दोनों के अच्छा से देखली सुनली। देखिए गुरु भाई बहन, एक दिन के बात हो कि दोनों राजकुमार गेंदा खेलत रहे लो। जब गेंदा खेलत रहे लो तो ये लोग के गेंदा जौन बा उ रानी के, रानी बैठ के अपन श्रृंगार करत रहली, बैठ के अपन बाल संवारत रहली, आईना लेके पूरा अपन श्रृंगार में लागल रहली। तब तक ये लोग के हाथ से वो गेंदा जौन बा छूट के आके रानी के ऊपर लाग गई, बहुत जोर से लागल। उनकर सब श्रृंगार जौन बा
वो इधर उधर हो गई। रानी बड़ा क्रोध में आ गई, गुस्सा हो गई। जब भी बसंत अले, शीत भेजले बसंत के कि जा भाई माई से गेंदा मांग के लिया हो। जब बसंत अले मांगे तो रानी एकदम आग बबूला भई रहली, बहुत नाराज भैली, बसंत पर बहुत बोलली, बहुत उल्टा सीधा बोलली। बसंत डरा गईले, डरा के गईले, शीत से कहले कि भैया माई बहुत नाराज बाड़ी, माई गेंदा नहीं देत, माई के चोट लागल बाई गेंदा से, बहुत गुस्सा बाड़ी। कहले शीत की ठीक बा, तू बैठो, हम जतनी हम मांग के गेंदा ले आए। जब शीत अले गेंदा ले आवे तो लगले कहे कि ये माई ई गलती से लागल ख, कोनो जानबूझ के हम नहीं मरले, गलती से हमनी खेलत रहनी हसन तो या गइल बा, माई गेंदा दे दो हमनी के, माई हमनी के गेंदा दे दो। लेकिन रानी बहुत उल्टा सीधा कैली, 2-3 चाटी लगौली शीत के, कहली कि तहनी के आज राजा जब हैं तो बहुत तहनी के उपाय कराएम, तहनी के जानबूझ के हमरा के सौतेला समझ के ई गेंदा चला के मरले बड़ो, तहनी के हम बक्से वाला नहीं खी। लेकिन शीत बहुत निहुरा कैले, निहुरा कैला के बाद जब वो तैयार न भइली, उनका दिल में जब दया न आई, तभी शीत का कैले कि उनका हाथ में से छीन ले गेंदा, छीन के वहां से लेके भाग गई गेंदा। जब गेंदा लेके भाग गईले तो और ज्यादा ही क्रोधित हो गई, एकदम अपन बाल उल बिखेर के पूरा टेंशन में आग बबूला हो गई, एकदम अपन रूप के कुरूप बना लेली, बाल उल बिखरा लेली। और जब जाके कूप भवन में सुत गईली, जब राजा साहेब गईले उनका दरबार में, उनका महल में जब गईले तो देखले रानी कैसन दशा। तो रानी से पूछले कि ये रानी का भइल बा, तू काहे ऐसे बनौले बड़ू, के तरह के का कहले बा। रानी कहली कि राजा साहेब केहू कुछ नहीं के कहले, राउर दोनों नालायक लइका हमरा के गेंदा चला के आज बहुत जोर से मरले बा, आ हमरा हाथ में से गेंदा छीन के लेके चल गइल बा। राजा कहले कि ऐसन हमर बेटा तो ना कर सकता, लेकिन रानी कहली कि ना ऐसा ही भइल बा। तो राजा कहले कि ठीक बा, जाए दो, बच्चा बड़ा सन, ओकनी से गलती हो गई बा, माफ करो ओकनी के गलती के। कहली कि ना हम ऐसे माफ करे वाला नहीं खी, हम बक्से वाला नहीं खी। तो राजा कहले कि कौन उपाय बा, का करबू, कैसे तोहरा संतोष होई। रानी कहली कि पहला रुआ वचन दी। राजा वचन दिले। तब रानी कहली कि देखी ये दोनों जने के जंगल में ले जाके जान मरवा के आ ये लोग के कॉल करेज हमरा चाही, ये लोग के कॉल करेज हम खाएम, तब जाके हमरा शांति मिली। ये हमरा करेज पर जौने गंदा से चोट लागल बा, वो चोट हमर खत्म हुई। अब राजा वचन दे चुके रहले, निर्दयी हो गई रहले। 2 गो जलाद के बुला के आ राजा कहले कि दोनों शीत बसंत के ले जाके जंगल में मार के लोग के कॉल करीज लेके आवे के बा। अब राजा के बात भला कैसे केहू ना मानी, वो दरबार में रहे वाला आदमी, वो राज्य में रहे वाला आदमी। अब दोनों जने के 2 गो जलाद मिलके लेके जंगल के ओर चल गई। जंगल के ओर चल गई तो दोनों बच्चा सन के मासूमियत देख के ये दोनों जलाद के दिल में दया आ गई। ये दोनों जने कहलस लो कि ये बाबू तहनी से एगो विनती बा कि हमनी के तहनी के जान लेवे आई बनी, लेकिन ये काम बहुत मुश्किल बा। हमनी के चाहता नहीं कि तहनी के राज से कहीं बाहर चल जा दूसरा राज में, आ हमनी के राजा रानी के कोनो जानवर के कॉल कर ले जाके दे देम सन।
कहलस लोग कि ठीक बा, हमनी के लौट के नाम से हमनी के कहीं चल जाए सन। अभी दोनों जने के वहां से भगा दिलक लो आ कोनो जानवर मार के, सियार उआर मार के कॉल करेज लिया के ये लोग रानी के दे दिलस। रानी के करेज में ठंडा पड़ गई, रानी निश्चिंत हो गई। अभी दोनों जने जब गई वालो जंगल में जात जात चलत चलत राजकुमार ये लोग के रात हो गई। रात के समय में ठंडा के मौसम रहे, कुछ लकड़ी इकट्ठा कैलक लो, कुछ लकड़ी इकट्ठा करके कहलक लो कि भाई यही में आग जला के हमने के बैठ के तापल जाओ, आई रात हमने के बितावल जाओ। तब तक जब लकड़ी इकट्ठा कैलक लो तो लोग के पास सलाही उलाही ना रहे, तो शीत कहले कि भाई तू यही जब बैठो, हम निकलत तानी के रहो सलाही के खोजी में, केहू भेटा जाई या कोनो गांव घर लौकी तो हम सलाही लेके आए। कहले कि ठीक बा। अभी शीत निकल गई वहां से सलाही के खोजी में, चलत 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 पूरा रात चलले, कहीं सलाही ना मिलल। जब रात बीत गई तब तक सवेरा हो गई, दिन हो गई। जब दिन हो गई तो ऐसा ही चलते रहले। तब तक एगो हाथी एगो बहुत सुंदर माला लेके घूमत रहे। आई जब इनका के देखलस तो ई माला ले जाके वो शीत के घर में डाल दिलस। जब शीत के घर में माला डाल दिलस तो वहां वो हाथी के साथे साथे कुछ लोग रहे, प्रजा रहे। वो लोग अभी शीत के उठा के हाथी पर बैठा के वहां से लेके सीधे राज दरबार में चल गई। राज दरबार में जब गए तो राजा उनका से अपना लड़की के शादी करौले। काहे कि उनका एगो लड़की रहे, लड़का उड़का ना रहे। उनकर यह आदेश रहे कि हाथी जकरा के चुन के लिए, जकरा गले में माला डाल दी, ओकरे से हम अपना लड़की के शादी करें, यहाँ के राजा बनाए। वही खातिरी हाथी से माला पेठोले रहले। अब शीत के शादी हो गई। शीत के जब शादी हो गई, शादी भइला के बाद में बड़ा सुख से वो दरबार में रहे लगले। तब तक इनकर भाई जोहत जोहत पूरा रात इनकर बीत गई। दिन में ही अपना भाई के खोजी में ही निकलल बड़े। खोजत खोजत गईले, कहीं भाई के अता पता ना लागल। बहुत भूख बहुत प्यास जोर से लागल रहे। तो गईले तो एगो दुकान लोकल, उनका दुकान लोकल। तो जाके कहले कि ये चाचा हमरा बड़ा जोर से भूख लागल बा, हमरा के थोड़ा सा कुछ खाए के दे दी। काहे कि हमरा पास कुछ पैसा उसा नहीं खे। तो दुकानदार पूछले कि तू के हो, कहाँ से आयल बड़ो। तो कहले बसंत कि हम एगो दुखिया अनाथ हई। उ ना कहले कि हम राजा के लइका हई, कहले कि हम एगो दुखिया अनाथ हई, बड़ा गरीब बनी, हमरा कोई नहीं खे। तो दुकानदार जौन रहे एकरा बाल बच्चा ना रहे। तो सोचलस कि जब एकरा कोई नहीं खे, अनाथ बा, तो ना होके तो हम एकरा के राख लेतनी, खाना उना खाई आ हमनी के काम में हाथ बटाई। ऐसा हमरा संतान नहीं थे तो संतान के जैसे एकरा के हम राख लेतनी। तो उस दिन से वो दुकानदार उ लइका के राख लेलस, खियावे पियावे। लइका उ लोग के संगे संगे जौन बुझाए तौन काम करे। आ वो बसंत के रहला से बहुत वो दुकानदार के नाफा होखे, बहुत बढ़ंती होखे लागल। ओकरा बाद में ही दुकानदार के दूगो बच्चा भी भइल। कुछ दिन के बाद एगो बेटा एगो बेटी। बसंत के जाए से वहाँ दुकानदार बड़ा खुश भइल कि लइका बड़ा भाग्यशाली बा, एकरा वजह से अन्न धन भी बढ़ गई, बेटा बेटी भी हो गई। लेकिन जब बेटा बेटी थोड़ा बड़ होखे लागल तब दुकानदार के विचार बदले लागल। ये दुकानदार के विचार बदले लागल कि अब इनकर हमरा कोई जरूरी नहीं है। काहे कि अब तो हमरा अपने संतान हो गई। अब हमार लड़का अपने
बड़ हो जाइए सन तो हमनी के सहारा हो जाइए सन। अभी बसंत के बहुत कुमान करे लागल, मार गारी खाना उना बंद, बहुत दुख। कुछ दिन तो बसंत बहुत सहन कैले, बर्दाश्त कैले, लेकिन कुछ दिन के बाद घर से वो निकाल दिलक। जब घर से निकाल दिलस तो घर से निकल के उ चल गईले जाके कहीं जंगल में बैठ के रोत रहले, अपना भाई के याद क के आंख से आंसू गिरत रहे, आंख से आंसू गिरत रहे। तब तक एगो दूसरा देश के राजा और जंगल में शिकार खेले गई रहे। जब शिकार खेले गई रहे तो देखलस एगो लड़का के रोआई, तो लड़का के जाके पूछले कि बाबू तू के हो, काहे बीच जंगल में रोता रहो। तो राजा से कहले कि हम एगो दुखिया हई, हमरा कोई कतो नहीं खे, हम अनाथ बानी, बड़ा दुखी बानी, वही से हम रोतानी। तो राजा वो लड़का के अपना महल में उठा के ले गए, कहले कि चलो तू हमरा महल में रहियो। अपना दरबार में जब ले गए तो लड़का के नहवा धोवा के सुंदर वस्त्र वस्त्र दिले, खाना उना खियौले। ओकरा बाद से वो लड़का वो दरबार में जब रहे लगले तो उनकर राजा के लड़का रहले, राजा के गुण रहे उनका में, सुंदरता रहे उतने। ओकरा बाद कुछ दिन के बाद ही राजा वो लड़का के गुण देख के, वो लड़का के सुंदरता देख के मोहित हो गए। सोचले कि जरूर कोनो ना कोनो अच्छा घर के ई लड़का होई। ई समझ के उन्हों के एगो बेटी रहे, वो का कैले कि अपना ओ लड़की से शादी कर दिले। जब लड़की से शादी कर दिले वो लड़का के, सोचले कि इनका से शादी कर देम तो हमरा नगर में ही रहिए, काहे कि इनका केहू को तो नहीं खे, हमरो बेटा उटा नहीं खे, तो हमनी के देखभाल करिए। ए राज के आवे वाला दिन में उत्तराधिकारी बनी है। अब जब शादी हो गई तो कुछ दिन के बाद ही कहले कि हम एगो दुकानदार के यहाँ रहत रहनी हाँ, हम उनका से बिना कहले सुनले घर से निकलल बनी। हम चाहतनी कि अपन पत्नी लेके उनका से मिले जैती, अपना घरे जैती, उनका के अपन घर समझत रहनी हाँ। राजा कहले कि ठीक बा, ऐसा बात बा तो तू जा, वहां से तू मिलजुल के फिर से अइह। इनका लागल, खुश भइले। अब अपना ई रानी के लेके चलले वहां से वो दुकानदार के यहाँ। जब गईले तब बहुत ढेर सारा राजा कुछ सौगात दे के कहलन कि सब लेके जा, जहाँ रल ओकरा घरे सब दे दी। बहुत कुछ लेके अइलेन। जब बहुत कुछ लेके अइलेन तो राजा सब रास्ता में वो लोग से लौटा दिले। जकरा जकरा हाथ में रहे कहले कि तोहनी सब लेके चल जा, हमनी के सबके कोनो जरूरी नहीं है। सब केहू के दे के वहां से बैठा दिले आ रानी के लेके केवल अइले यहाँ। जब दुकानदार के यहाँ अइले तो दुकानदार पूछले कि तू कहाँ गई रही है इतना दिन से, आई लड़की कैसन हियो। तो सब कह के सुनौले कि हमार शादी हो गई बा, ई राजकुमारी है। अभी राजा के मन में बड़ा ई दुकानदार के मन में राजा के लड़की के देख के मन में कुछ गलत विचार आ गई। तो का कैले कि वो दिन रात के समय में ई लड़का के बसंत के एगो 4-5 आदमी से मिलके कुछ धन दौलत देवे के लालच धरा के 4-5 आदमी के मिला के आई लेके चल गए, ले जाके बोरा में कस के आई नदी में दबा दिले। ओकरा बाद ही राजकुमारी के लेके चल गए जौना नगर के राजा स्थित बन रहे, वही जब पहुंच गए वही जब पहुंच के सोचले कि रानी के बहुत सुंदर बाड़ी, तो राजा के हवाले जब हम कदम तो हमरा बहुत ढेर सारा धन दौलत वहां से मिल जाई, राजा हमरा के इनाम दी हैं। तो दुकानदार वो राजकुमारी के लेके शीत के नगर में अले, ले के शीत से कहले कि ये राजा साहेब रउआ खातिर बहुत सुंदर हम रानी एगो लेके आई बनी, ये रानी के रउआ स्वीकार करी। तो राजा शीत जब देखले तो रानी के स्वीकार तो कैले, लेकिन वो एगो धर्मी रहले शीत। वो रानी के मन में, रानी के देख के उनका मन में कोनो पाप
कोनो गलत विचार ना आयल, अपना घर में अपना के जैसन उनका के रख दिले। आई दुकानदार के वहां से बैठा दिले, इनका कुछ हाथ ना लगल, कुछ ना मिलल। ओकरा बाद ही बसंत के जौन दहोले रहेलो, उ दहत दहत जब गईले एगो घाट पर पहुंचले तो वहां एगो बूढ़ा बाबा स्नान करत रहले। बूढ़ा बाबा जब स्नान करत रहले तो देखले कि बोरिया में का दहाता, तो खोल के देखता रहे तो उमें एगो लइका जिंदा रहे। ओकरा के छनले, छान के कहले कि तू के हो, तोहरी दुर्दशा के कैले बा। तो कह के सुनौले बतौले सब कहानी। अब वहां से बुढ़ऊ ले जाके ई बसंत के उन्हों के बाल बच्चा ना रहे, अपना घर में रखे लगले। अब इस शीत जौन बाड़े वो लड़की के देख के उनका मन में फेन से अपना भाई के बहुत ज्यादा याद आवे लगल। उ सोचलन कि यदि हमर भाई भेंटा जाइत, तो हम यही राजकुमारी से अपना भाई के शादी करा देती। बहुत सुंदर राजकुमारी बाड़ी, उनकर शादी तो होइए गई रहे। बहुत संभाल के इज्जत के साथ लड़की के रखले रहले। अब वो पूरा नगर में डुगी पिटोले, कहले कि चारों ओर सूचना दे देव के कि जे शीत बसंत के कहानी जानत हुई, गीत गावत हुई या कथा याद हुई, वो हमरा दरबार में उपस्थित होखो। हम बहुत ढेर सारा ओकरा के इनाम देम। अब चारों ओर ई डुगी पिटा गए, 70 गावा गाई। ई खबर ए बसंत के कान में भी पड़ गई। बसंत अपना बुढ़ऊ बाबा से पूछले कि ये बाबा ई कौन ची के डुगी पिटाता। तो कहले कि यहाँ के राजा जौन बाड़े उन्हीं के सूचना बा कि जे शीत बसंत के गीत जानत हुई, कथा कहानी जानत हुई, वो हमरा दरबार में उपस्थित होखो। हम ओकरा के बहुत ढेर सारा इनाम देम। ई पता लगाओ खातिर उ तो सोचले शीत की तो बसंत के सिवाय कोई ना जानत हुई। आ यदि बसंत के कान में आवाज पड़ी कहीं भी हुई हन तो जरूर राज में हन तो हमरा से भेंट हो जाई। इहे बुद्धि दिमाग लगा के उ ई सूचना पूरा नगर में फैलौले। तो बसंत कहले कि बाबा रउआ हमरा के राज दरबार में लेके चली, हमरा शीत बसंत के गीत याद बा। अब अइले लेके अइले तो कहले कि हमरा शीत बसंत के पूरा तो ना लेकिन कुछ कहानी हमरा याद बा। तो शीत कहले कि कह के सुनावो, बहुत जल्दी सुनावो। दिल बेचैन हो गइल बा शीत बसंत के कहानी सुने खातिर। अभी शुरू कैले, माई बाप के कहानी से शुरू कैले। शुरू कैला के बाद में पहला तो शीत से कहले कि रउआ कबूल करी कि रउआ आँख से आंसू ना आवे के चाही जब हम कहानी कहें। तो कहले कि ठीक बा। लेकिन शुरू से जब कहे लगले तो इनका से बर्दाश्त ना होखे, आँख से आंसू आ जाए। तो बसंत कहले कि अपन आँख के आंसू रउआ पोछी, तब हम आगे माहे कथा बढ़ाएं। अभी जाके धीरे धीरे सब कहानी कहत गईले। जब आके पुगले कि अपन बियाह हुआ के सब कहानी बता देले। जब आके पहुंचले, जैसे पहुंचले कि वो दुकानदार बोरा में कस के आ बसंत के ले जाके नदी में दहवा देलस। अब ओ समय में शीत के बर्दाश्त न भइल, पूरा फुट फुट के रोए लगले। कहले कि भाई हमर खत्म हो गइल, मर गइल। तो बसंत कहले के राजा साहेब रो अपना आँख के आंसू पोछी। कहले कि अब का आँख के आंसू पोछी, अब तो भाई ये दुनिया से उड़ा गई। कहले कि ना राजा साहेब, बसंत मरल नहीं खन। बसंत के एगो बूढ़ा बाबा छान के ले गए अपना घरे रखले बड़े। तब शीत कहले का हमर भाई जिंदा बड़े। तो कहले कि हाँ। तो कहले कि कहाँ बड़े। आ तो जे रउआ सामने में कथा सुनावता उहे उ दुखिया हो, उहे उ बसंत हो। अब इतना बात सुन के राजा अपना भाई के गले से लगा के फुट फुट के पुका फाड़ के रोए लगले। दोनों भाई
के मेल हो गई। दोनों जने खूब रोलो, आंख से आंसू गिरौलक लो। ओकरा बाद में सीत कहले कि भाई तोहर राजकुमारी के हम संभाल के रखले बानी, जेकरा से तोहर शादी भई रहे, उ दुष्ट नालायक दुकानदार हमरा हवाले लिया के कैले बा। लिया के जब चिन्हौले तो दोनों जने चिन्ह गए लो, बसंतो चिन्ह गईले, वो राजू कुमारी चिन्ह गईली। अब फिर से राजा उनका के शादी करोले, अपना भाई के शादी करा के अपना दरबार में उनका के रखे लगले। बड़ा खुशी खुशी वो लोग के जीवन बीते लगल। तब तक देखी यहाँ इनकर माई बाप जौन रहे ये लोग बुढ़ा गई रहे, आ रानी के कोनो संतान ना भई रहे, निसंतान हो गई रहे लोग। आ निसंतान भइला के वजह से राज में कोई देखे सुने वाला ना होके से राज कमजोर पड़ गई रहे। कमजोर पड़ला के बाद कहीं दोसर राजा ये लोग पर चढ़ाई करके राजपाट सब हड़प ले रहे। ये लोग एकदम गरीब अवस्था में आ गई रहे लोग। ये खबर शीत बसंत के कान में जब पड़ल अपना माई बाप की स्थिति, तो ये लोग ओ जौन राजा ये लोग के राजपाट हड़पले रहे ओकरा से युद्ध करके ये लोग अपना माई बाप के राजपाट फेन से वापस दिलौलक। ओकरा बाद में ये लोग से भेंट कैलक। रानी जौन रहली बाद में बड़ा पछतात रहली, कहस की राजा साहब बहुत हम गलती कैनी, यदि शीत बसंत के हम ना मरवले रहती तो आज हमनी के शीत बसंत हमनी के सहारा बन के रहित लोग, तो ये दुर्गति ये दशा हमनी के ये दिन ना देखे के पड़ित। यह सोच के अफसोस में दोनों राजा रानी दुख में दिन बितावे लो। ओकरा बाद में दोनों भाई मिल के वो लोग के राज के वापस करौलक, भेंट कैलस, पूछलस लोग कि तोहनी के बड़ा बाबू, तोहनी के काहे हमने खातिर मदद कैल हो। सब कहानी कह के सुनौलक लो, बतौलस लो कि ऐसन ऐसन कहानी बा। दोनों जने राजा रानी बहुत खुश भइल लोग, निहाल भइल लो, गलती के अपना माफी मांगलक लो, फुट फुट के रोए लागल लो। उ जलाद के बुला के बहुत ढेर सारा इनाम दिलक लो कि जलाद बहुत बढ़िया कैले रहे कि हमरा लड़का सन के मरले ना रहे, जिंदा छोड़ दिले रहे। तब तक जलाद भी बुढ़ा गई रहे लो। वो लोग के बुला के बहुत ढेर सारा इनाम दिलक लो, वो लोग के धन्यवाद दिलक लो। तब से सबके राजपाट लौट गए। दो तीन ठाइन के राजपाट लोग के मिल गए, राजा बन गई लो। यहाँ अपना घर के राजा बसंत बन गईले, आ वहाँ अपना ससुरारी के राजा शीत बन गईले। सब केहू सुख से रहे लागल, सब केहू के दिन पलट गई। तो देखिए गुरु भाई बहन, केहू के अपना से नीच ना समझे के, केहू के हिकायत ना करे के, ना जाने कब केकर दिन लौट जाई, कब केकर भाग पलट जाई। चाहे माई सौतेला होखो, चाहे चाची फुआ मौसी, चाहे अटदार पटदार कोई भी होखो, कोई के साथ कभी भी गलत सोच ना रखे के चाही। हर आदमी के एक ना एक दिन हर आदमी से हर आदमी के जरूरी बा। तो चलें शीत बसंत के कथा समाप्त भइल। तब तक प्रणाम, नमस्कार, हर हर महादेव।